पहला इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके सामने मौजूद है, वो है कि विजिबल लाइट यूज इन फोटोसिंथेसिस। देखो, अब फोटोसिंथेसिस के अंदर जो एक विजिबिलिटी एक रेंज है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो होती है 380 टू 750 नैनोमीटर वेवलेंथ। ठीक है, इतनी वेवलेंथ के दरमियान जो होती है वो एक लाइट होती है जो कि फोटोसिंथेसिस में आपको मदद करती है। अब यहाँ देखो माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स का मैंने बताया था कि यार एसेप्शनली सिंबल्स ऑफ सीलिया फ्लैजिला सेंट्रल, और ये इसका मैंने वीडियो पूरी डिटेल बनाई हुई है। माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं जो कि सीलिया और फ्लैजिला सेंट्रल फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये तीनों का बनाने का काम जो होता है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। और एमसीक्यूज इस तरीके से आ जाता है कि आर स्पेशली असेंबलीज ऑफ दीज। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली इसमें पूछा ये जा रहा है कि ये जो तीनों का फॉर्मेशन है वो कहाँ से होता है, तो वो माइक्रोट्यूब्यूल्स बनाता है। यहाँ मैं बात करूँ कि न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो देखो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म के दरमियान जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है ना, अब ये तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ कैल्शियम क्लोराइड की बात की जा रही है, और यही कैल्शियम क्लोराइड जो होता है वो बैक्टीरियल सेल को क्या करता है, मोर परमीबल बनाता है। एमनियन की यहाँ मैं बात करूँ तो एमनियन आपको पता है मेम्ब्रेन सराउंड बाय एम्ब्रियो। एम्ब्रियो एक जो मतलब न्यू बेबी जो बॉर्न हो रहा होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जो होता है वो जिस लेयर से सराउंड हुआ हुआ होता है, यहाँ मैं अगर बनाता चलूँ समझाने के लिए, अगर कुछ न्यू व्यूवर्स हैं हमारे, ये आपका एम्ब्रियो हो गया और ये उसकी ऊपर की लेयर हो गई। तो बीच वाला क्या हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया, और ये जो इसकी जो सराउंड की हुई लेयर इसको हम कहते हैं क्या, एमनियन। अब देखो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंटीना कॉम्प्लेक्स। ये एंटीना कॉम्प्लेक्स जो होता है बेसिकली कंपोज हुआ होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स। ये तीन चीज़ें हैं, इन तीनों से मतलब ये जब मिलते हैं तो इन तीनों जो होते हैं ये एंटीना कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। ये तीनों मिलकर एंटीना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज में इसी तरीके से पूछा गया है। अब मैं यहाँ बात करूँ इसकी रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो देखो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लाइसोजाइम की सिंथेसिस होती है और स्मूथ के अंदर लिपिड्स की सिंथेसिस होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये याद करना है। और एक चीज़ मैंने बताई थी वैसे भी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर लिपिड्स की सिंथेसिस तो होती है, लेकिन लिपिड से क्या मुराद, यानी कि यहाँ पर इसके अंदर स्मूथ के अंदर चूँकि राइबोसोम प्रेजेंट तो होते नहीं है, राइबोसोम तो रफ़ के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो स्मूथ के अंदर क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल आपकी अंदर प्रेजेंट होता है। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जब सनलाइट की वजह से जब आप धूप लेते हैं, जब आप पे मतलब सनलाइट पड़ती है, इंसानों की बात कर रहा हूँ मैं, जब आप बाहर जाते हैं तो जब आप सनलाइट धूप आपके ऊपर पड़ती है, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके ऑयल को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, विटामिन डी के अंदर, जो कि विटामिन डी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो ये चीज़ जो है इसका बेसिकली इसलिए ये जो है वो लिपिड्स की सिंथेसिस करता है। अब बचा राइबोसोम वाला पार्ट, जो कि रफ़, जहाँ पर राइबोसोम के अंदर रफ़ के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं ना, तो ये जो है वो लाइसोसोम की सिंथेसिस कर रहा होता है। अब यहाँ देखो ऑलिक एसिड, तो ऑलिक एसिड कहाँ पाया जाता है भैया, वो ऑयल के अंदर पाया जाता है, और ऑयल को ही हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, क्योंकि इसके अंदर बहुत जगह होती है। पल्मेटिक एसिड फैट के अंदर पाया जाता है और इसको हम सैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। अब ब्यूटेरिक एसिड बटर में पाया जाता है, बी से निकला है इसलिए बटर से पाया जाता है, चीज़ के अंदर पाया जाता है। एसिडिक एसिड जो होता है वो विनीगर के अंदर पाया जाता है। अब ये विनीगर क्या है, अब विनीगर बेसिकली आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का जो होता है वो खाना हज़म नहीं होता, तो वो क्या करते हैं, एक बोतल ले आते हैं जिसके अंदर विनेगर मौजूद होता है। विनेगर बेसिकली सिरके के अंदर ही मौजूद होता है, और मैं जैसे कि खाना हज़म करने की जो है वो सिरके की बात कर रहा हूँ, तो वो सिरका जो होता है बेसिकली उसके अंदर विनेगर मौजूद होता है, जो कि आपके खाने को भी हज़म कर देता है। तो वो खाने में डालने वाला सिरका अलग होता है और खाने को हज़म करने वाला सिरका अलग होता है। मेसोसोम्स की मैं बात करूँ तो मेसोसोम के अंदर जो होता है वो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन होती है। तो कुछ लोग ये दोनों चीज़ों को मिला देते हैं। पूछ लिया जाता है एमसीक्यूज़ के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताएं क्या चीज़ होती है, और ये एमसीक्यूज़ मतलब ये चीज़ भी दे दी जाती है, डीएनए रेप्लिकेशन भी एमसीक्यूज़ के अंदर दे दिया जाता है, ऑप्शन के अंदर दे दिया जाता है। तो बच्चे इस पर टिक करके आ जाते हैं। तो मैं भी इसी पर टिक करके आया था, और ये मेरा जो था वो गलत हो गया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ के अंदर आप
जहन नशीन कर लें कि मेसोसोम के अंदर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है। अब यहाँ देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ब्लू या पर्पल कलर शो हो रहा होता है और इस बैक्टीरिया के अंदर नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर पिंक कलर शो हो रहा होता है। उसका रीज़न ही मैंने बताया था वो इसलिए क्योंकि पिंक कलर के अंदर नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर लिपिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है तादाद वो ज़्यादा हो जाती है, तो वो हार्मफुल होता है हमारी बॉडी के लिए, इसलिए वो पिंक कलर शो कर रहा होता है। और पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर पर्पल या ब्लू कलर इसलिए शो कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर लिपिड्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। तो अब यहाँ देख सकते हो लेस अमाउंट लिपिड्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हाई अमाउंट लिपिड्स ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया।